खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रमोहन भगत अभिव्यक्ति नाम की एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस पुस्तक की विस्तृत जानकारी दी। देखिए इस कॉन्फ्रेंस की कुछ अहम झलकियां। जहाँ तक कवि की बात है, इन्हीं भावनाओं को हमने लिखना शुरू किया और अच्छा कवि आप लोगों ने बनाया। जब पहली कविता सुनाई थी तो लोगों ने बड़ी ज़ोर से ताली बजा दी। ना वो ताली बजती ना हम आगे लिखते हैं, तो वो जो ताली बजना था वो एक इनकरेजमेंट था हमारे लिए कि आगे बढ़ जाओ। तो हमने थोड़ी सी कविताएं और लिखी, लोगों को पसंद आई, बुलाना भी शुरू कर दिया मंच पे लोगों ने हमें। तो हम लिखते रहे अलग अलग विषयों पे। देखिए लिखते लिखते पता नहीं कितनी कविताएं हो गई। तो जब लिख रहे थे लोगों को पसंद आई तो उन्होंने कहा जी आप इसकी पुस्तक बनाइए। हमने भी गिननी शुरू की, एक दिन बैठ के हमने रजिस्टर बनाया तो लगभग 100 के लगभग हो गई थी। तो लोगों ने कहा कि 50 के आय का संकलन निकाली है, तो हमने उसको एक पुस्तक की शेप दे दी और नाम उसका रखा अभिव्यक्ति, क्योंकि वो मेरे विचारों की अभिव्यक्ति थी, जो मैं सोचता था, जो लोगों से भिन्न भी हो सकते हैं, जो प्रचलित व्यवस्था से अलग भी हो सकते हैं। तो मैंने वो अपनी अभिव्यक्ति को एक पुस्तक के रूप में पेश किया। ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, रोज़ कोई ना कोई नया पहलू दिखता है। जैसे आज भी अभी आ रहा था तो एक पहलू दिखा मुझे और मैंने उस विषय को नोट कर लिया दिमाग में, अभी जाते हुए डायरी में भी लिख दूँगा। वो है हमारी ट्रैफिक पुलिस या चालान पुलिस कि बहुत सारे खड़े हैं रास्ते में, कोई ट्रैफिक मैनेज नहीं कर रहा, इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन रेड लाइट जंप करेगा और इसको हम दबोचेंगे। हमारे रजिस्टर में अब तक 160 के लगभग कविता है, 51 मैं पेश कर रहा हूँ अभी, और बाकी भी अब लिखी हुई हैं तो आएंगी सही। वो एक हिंदी के शब्दों का चुनाव कई बारी, पर इतना ज़रूर है कि जो भी शब्द इस्तेमाल किए गए वो आम भाषा के हैं, कोई भी उसमें गूढ़ भाषा का, गूढ़ मतलब का शब्द नहीं है। और ये शुरू में ही टिप्पणी, जो मेरी दूसरी कवि सम्मेलन था तो एक सीनियर कवि बैठे थे, तो जब हमने दूसरी कविता सुनाई तो उन्होंने कहा कि आप जो भी है बहुत ही सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो बात मुझे अच्छी भी लगी, पर कहीं ये भी दिल में आया कि कहीं मैं कमज़ोर तो नहीं इस विषय में, हिंदी के ज्ञान के बारे में। पर यानी कि मैंने उसको सुधारने की कोशिश नहीं की, मैं वही लिखता रहा हूँ जो मेरे को समझ में आता है, मेरे मुंह में शब्द आते हैं मैं लिख देता हूँ। लॉन्चिंग कब है? 29 तारीख को। कितने संकल्पों के साथ इस किताब को आप लेके आए? 29 तारीख को है और 29 फरवरी अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कि उसके सभागार में है, समरस्त है। आप सबको आमंत्रण है, आइएगा। और वहाँ पे और कवि भी होंगे, सीनियर कवि जिनके नाम अभी लिए गए, और मैं चाहूँगा कि आप क्रिटिकली उसको रिव्यू करें, बताएं मुझे क्या कमियाँ हैं, ताकि हम आने वाली पुस्तक में। बाकी इतना मुझे मालूम है कि जो इसके बाद कविताएं लिखी हैं उनमें सुधार भी हुआ है, लेकिन इनमें कई कविताएं ऐसी हैं जो आपकी सोच को मूल रूप से हिला देंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कविता पढ़ें, क्रिटिकली पढ़ें उसमें, और उसमें अगर कोई गलत मैंने कहा है तो मुझे बताएं कि पत्नी माँ बनने का एक रास्ता है, पत्नी माँ बनने का रास्ता है और यही जीवन का अर्थ है। उसमें एक फेजेज आती हैं अलग अलग, कि जब शादी होती है, जब उसके आगे जाते हैं और उसके आगे क्या क्या फेजेस होती हैं, बच्चे बड़े होते हैं, वो सारे फेजेस डिस्क्राइब किए मैंने। तो जब भी मैंने कम से कम 200-400 लोगों को कविता सुनाई है तो कभी किसी ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। सच्चाई यही है। सबको पसंद आई है? पसंद आई या नहीं आई, देखिए क्रिटिसिज्म हर एक को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो दिल को छूती है और इंट्रोस्पेक्शन है। अब एक बारी मैं बैठा था कहीं पे किसी के साथ, एक शख्स था, साथ में उसकी बेटी थी और उसके दोस्त थे साथ में, हम लोग फार्म हाउस पे बैठे थे। तो वो कविता मैंने सुनाई तो वो शख्स ने एकदम कहा डॉक्टर साहब बिल्कुल सच्चाई है। इसमें वैसे तो हर कवि को अपनी सारी कविता बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपको इस पुस्तक में कौन सी कविता है जो बहुत ज़्यादा पसंद आई है? देखिए, जो इस श्रृंखला की जो पहली कविता थी, खुशी बांटने की चाह, वो हमारे जीवन में डेली इम्प्लीमेंट होती है। आप लोग यहाँ बैठे मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप लोग अगर उदास होंगे, नाराज़ होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो भी अच्छी लगती है। माँ वाली कविता क्योंकि बिल्कुल विभिन्न विषय पे थी और
वो भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारी हैं, एक के बाद एक लिखते गए, मैं बताया कई ऐसे विषय हैं, सूरज उगने से लेके और ताकतवर कौन है, हवा ताकतवर है या सूरज है या समुद्र है या आसमान है या धरती है, वो भी एक विषय रहा है। सर, जो पुस्तक आपने लॉन्च कर रहे हैं कितनी भाषाओं में ये आएगी सर? देखिए, अभी तो ये हिंदी में है और इसमें 4-5 कविताएं हैं जो मैंने हाथ के हाथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी, वो भी इंग्लिश में भी उसके बीच में है। हाँ, कोशिश की थी मैंने कि कुछ उर्दू के भी इसमें हो जाए, पर उर्दू के लिए पिताजी को मैंने कहा था, जो 90 साल से ऊपर है, तो हंस दिए और उन्होंने छोड़ दिया, नहीं किया। देखिए, लक्ष्मी महान है। सक्सेस किताब की डिमांड और सेल दोनों चीज़ों से होती है, और उस पर जो क्रिटिकल टिप्पणियाँ होती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। कोई साहित्य में पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए भी ये जो माध्यम है ये कोई पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। मैं तो इवन डॉक्टरी में भी अभी अपना ध्यान कम देता हूँ, समाज के कार्यों में ज़्यादा देता हूँ, चाहे वो डिजीज़ इरेडिकेशन है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो क्वालिटी इन हेल्थ केयर है, तो ये सब इनमें से कोई भी पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। कितने वर्षों पेजेस जो बुक होगी? ये करीब 130 पेज की है। इसमें एक और खासियत है कि 51 कविताएं हैं और एक क्लोज़र है। मैंने जो लिखा है कि अपने विचारों का भी विराम देता हूँ और अभी आप लोगों को समर्पित करता हूँ, उसके बाद लिखेंगे। 2 कविताएं मेरी सेक्रेटरी की हैं जो बहुत अच्छा हिंदी लिखती है कविता, और उसको हिंदी ज्ञान भी अच्छा है। इनफैक्ट मेरी शुरू की जो हिंदी टाइपिंग है सब उसी ने की है। बाकी तो समाज को ज़रूरत है। देखिए, मेन जो अभी विषय रहेगा जिस पे हमें चिंता भी है वो है ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि आपने धन संपत्ति बनाई, मकान बनाए, कोठियाँ बनाई, गाड़ियाँ बनाई, बच्चों को दे दिया, लेकिन अगर आज से 20-25 साल बाद बच्चा सांस लेने के लिए हवा नहीं हो उसको, तो वो किस काम आएगा? तो ये ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट एक बहुत ही अच्छा विषय है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभिव्यक्ति नाम की इस पुस्तक में समाज के आईने को दर्शाया गया है। डॉक्टर CM भगत द्वारा लिखी गई ये बुक आने वाली 29 मार्च को देश भर में लॉन्च होगी। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।